So I'm going to, एक मिनट, हाँ. So आज हम बहुत ही सुंदर कहानी सुनने जा रहे हैं कृष्ण भगवान जी के जन्म की. आई एम श्योर कि बहुत सारे बच्चों को बहुत कुछ पता होगा, कई लोगों ने देखा भी होगा. मथुरा में जाके, दिल्ली से तो ज्यादा दूर नहीं है, मथुरा जाके जन्म भूमि देखी होगी, वो जो प्रिजन में जहाँ पैदा हुए थे वो भी देखा होगा. बट थोड़ा सा शायद थोड़ा डिटेल में स्टोरी हम समझने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली क्या हुआ, क्यों पैदा हुए और व्हाट वाज द एंटायर प्रोसेस. तो एक बार की बात है, जो पृथ्वी है, धरती, जो भूलोक है, भूमि, ओके, द अर्थ, एंटायर अर्थ, जो पृथ्वी है, उसने एक गाय का रूप धारण किया, एक काऊ का रूप धरकर, और वो ब्रह्मा जी के पास गई. वो बहुत बहुत दुखी थी, बहुत रो रही थी. वो इसलिए दुखी थी क्योंकि उसको ऐसे लग रहा था कि बहुत सारे जो राजा हैं वो यहाँ पर बहुत क्रूरता से बिहेव कर रहे हैं और बहुत मुझे परेशान कर रहे हैं. तो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस अ लिटिल. तो वो जब गाय का रूप धरकर, जो धरती माता थी, वो ब्रह्मा जी के पास गई और वो वहां पे रोने लग गई और वो कहने लगी कि हे ब्रह्मा जी, आप मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए, क्योंकि बहुत सारे राक्षसों ने घमंडी राजाओं का रूप ले लिया है. बहुत सारे राक्षसों ने घमंडी राजाओं का रूप लेकर, और वो मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं और उन्होंने सब जगह हाहाकार मचा दिया है. कैसे परेशान कैसे कर रहे हैं वो शहर में परेशान कैसे कर रहे हैं? वो इस तरह से परेशान करते थे कि वो, जैसे आजकल वातावरण, इकोलॉजी को हम परेशान करते हैं, लॉट ऑफ प्लास्टिक होता है, तो बहुत पोल्यूशन हो रहा है. ये भी एक तरह के इस तरीके से हम अर्थ को परेशान कर रहे हैं. अपनी भूमि जो माता है, धरती माता को परेशान करने के बहुत तरीके हैं. पोल्यूशन फैलाओ, गंदगी फैलाओ, अपने का घर का कचरा नीचे डाल दो, खिड़की से नीचे फैला दो, और पीयूसी जो पोल्यूशन का जो वो नहीं करवाओ, टेस्ट नहीं करवाओ अपनी व्हीकल्स का. हम तो पैदल चलना, साइकिल से चलना सब भूल गए हैं. गाड़ियां निकालते हैं और निकल पड़ते हैं सब जगह. तो उस समय जो होता था, धरती माता को किस तरह से परेशान करते थे कि वो जो भी ब्राह्मण देवता यज्ञ कर रहे हो, तो उनकी यज्ञ के अंदर वो हड्डियां फेंकना शुरू कर देते थे, या फिर यूरिन, स्टूल, इस तरह से पस और बहुत गंदी गंदी चीजें उनके यज्ञों में फेंकते थे. गायों को मारते थे, किलिंग काउस, और उनके कभी कभी ऋषि मुनियों के जटाएं खींच के और उनके बाल पकड़कर उनको ले जाते थे, उनको मारते थे, पीटते थे. तो ये जो राक्षस होते हैं ना, उस समय वो राजा बनकर और सारी अपनी प्रजा को परेशान कर रहे थे. तो धरती माता को बहुत रोना आ गया, क्योंकि आफ्टर ऑल सब तो उन्हीं के बच्चे, तो उनको बहुत तकलीफ हो रही थी, बहुत ज्यादा. तो उन्होंने एक गाय का रूप बनाकर वो ब्रह्मा जी के पास गई और कहने लगी, हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, बहुत सारे राक्षसों ने घमंडी राजाओं का रूप लेकर और पूरी धरती पे मुझ पर हाहाकार मचा दिया. आप कृपया प्लीज 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 मेरी रक्षा कीजिए. ब्रह्मा जी क्या करते हैं? ब्रह्मा जी उनको लेके जाते हैं अपने फादर के पास. उनके फादर कौन है? विष्णु भगवान. तो ब्रह्मा जी, जो गाय थी धरती माता, उनको लेकर गए विष्णु भगवान के पास, जो कि क्षीर सागर के ऊपर लेटे रहते हैं, यूं ऐसे आराम से. व्हाट इज क्षीर सागर? क्षीर सागर इज द ओशन ऑफ मिल्क. दूध का सागर है. दूध का सागर उनका बेड है, और उसके ऊपर एक और बेड है, कुशन, और वो है शेषनाग, जिसके हजारों फन है, बहुत सारे वुड्स है, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वुड्स. और उसका जो बेड बना हुआ है कॉइल के ऊपर, जो बेड के ऊपर वो विष्णु भगवान यूं आराम से लेटे रहते. तो उनके पास, जब क्षीर सागर के पास वो विष्णु भगवान के पास गए, तो वो वहां पर ब्रह्मा जी ने और धरती माता ने फिर से उनकी स्तुति करना शुरू कर दिया, उनको प्रे किया. किसी से भी हम बड़े से मिलते हैं तो उनको बोलते हैं प्रणाम, राम राम, जय श्री राम, हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा, कुछ तो बोलते हैं. तो जैसे ही वो उनके पास गए, उन्होंने उनको प्रणाम किया. विष्णु भगवान उनके मन की बात समझ गए कि ये तो बहुत परेशान है. जैसे हर एक जना, मम्मी पापा समझ जाते हैं बच्चे की परेशानी, वैसे विष्णु भगवान उन सबकी परेशानी समझ गए. और परेशानी समझने के बाद तुरंत कुछ बोले नहीं, इमीडिएटली आकाशवाणी हुई.
आकाशवाणी मतलब आसमान से एक लाउड स्पीकर में आवाज ऐसे आने लग गई, आकाशवाणी हुई और कहने लगी आकाशवाणी कि मैं वासुदेव जी के घर में उनका पुत्र बन के पैदा होऊंगा। अब ये विष्णु भगवान आकाशवाणी के थ्रू सबको अनाउंसमेंट कर रहे हैं, सिर्फ ब्रह्मा जी और धरती माता को नहीं, पूरे जो गोलोक में, देवलोक में, इंद्रलोक में, सब जगह अनाउंसमेंट हो रहा है। धरती पर नहीं, ऊपर के लोकों में अनाउंसमेंट हो रहा है कि घबराओ मत, मैं वसुदेव जी के घर में बेटा बनकर, उनका पुत्र बनकर पैदा होने वाला हूँ। मेरे साथ जो मेरी योग माया है वो उनकी बहन है। एक्चुअली जो योग माया है, योग माया इज विष्णु भगवान शक्ति, जो उनकी जो स्ट्रेंथ है, उनकी जो शक्ति है, पावर, वो जो योग माया है, उन्होंने कहा जो मेरी योग माया है वो भी वहां पर प्रकट होगी मेरे साथ में। इसीलिए सभी देवताओं से मैं कह रहा हूं और आवेदन कर रहा हूं कि सारे के सारे देवता मेरे इस कार्य में मेरी सहायता करें। तो सारे के सारे देवता आप लोग प्लीज मेरे साथ में चलिए धरती पर, और जब मैं वहां पर प्रकट होऊंगा तो आप भी अलग अलग गोप, ग्वाले, नंद बाबा, वसुदेव, देवकी, इनके रूप में ऐसे आप प्रकट हो जाइए। तो ये पूरा उन्होंने पूरा प्लान किया कि अकेले जाऊंगा तो लीला करने में आनंद नहीं आएगा। जब हम कहीं पे पिकनिक पे जाते हैं, पार्टी में जाते हैं, तो सब अपने फ्रेंड्स को फोन करते हैं, यार तू आ रहा है क्या, चल ना साथ में चलते हैं तो मजा आएगा। तो विष्णु भगवान को फोन करके बोलने की जरूरत नहीं कर पड़ती, अनाउंसमेंट करते हैं सबको और सब रेडी हो जाते हैं चलने के लिए उनके साथ में, क्योंकि उनके साथ में उनको खेलने में, लीला करने में बहुत आनंद आता है। तो ऐसा अनाउंसमेंट हुआ, आकाशवाणी हुई, और ये सुनकर धरती माता बहुत उनको रिलीफ हुआ, और धरती माता रिलीफ करके उनको प्रणाम करके और वहां से चली गई, क्योंकि उनको आश्वासन हो गया कि विष्णु भगवान ने कहा है कि मैं अपने इस अवतार में पृथ्वी पर सारे के सारे जो दुष्ट राक्षस हैं उनका जो भार तुम सह रही हो उससे तुमको मैं मुक्त कर दूंगा। तो बहुत खुश होकर वो चली गई। अब ये हुआ गोलोक की बात हो गई वहां पर। अब यहाँ पे क्या हुआ, कुछ वर्ष बीत गए, कुछ समय बाद यहाँ पे धरती में, इंडिया में, मथुरा दिल्ली के बहुत पास में एक जगह है, आप लोग सब जानते होंगे। मथुरा का एक राजा था जिसका नाम था उग्रसेन, और उग्रसेन बहुत अच्छा राजा था, और उग्रसेन का एक राक्षसी प्रवृत्ति का बेटा था जिसका नाम था कंस। तो वो एक्चुअली में राजा उग्रसेन राक्षस नहीं थे, लेकिन उनका जो बेटा था ना, वो जो उनका बेटा वो एकदम राक्षसी प्रवृत्ति का था। उसके पूरे जो इंटेंशंस वो वेरी बैड, बहुत परेशान करता था, सबको बहुत ज्यादा परेशान करता था। तो वो उग्रसेन का बेटा था कंस, और कंस के एक चाचा थे जिनका नाम था देवक, और देवक की बेटी थी देवकी। तो कंस की जो चचेरी बहन थी उसके चाचा की बेटी देवकी, मतलब कंस की कजन सिस्टर थी, एज गुड एज रियल सिस्टर। यहाँ पे कंस की जो बहन देवकी थी उसका विवाह हो रहा था, उसकी शादी हो रही थी। किसके साथ शादी हो रही थी, एक बड़े से राजा थे शूरसेन, और शूरसेन का जो बेटा था वासुदेव, उनके साथ में हैंडसम प्रिंस वासुदेव के साथ में देवकी की शादी हो रही थी। तो शादी में क्या होता है, गाना बजाना होता है, ढोल बज रहे होते हैं, वो शहनाइयां बज रही होती है, बड़े मजे से शहनाइयां बज रही थी। तो ऐसे समय पर जब वो कंस जो था अपनी बहन को बहुत प्यार करता था, बहुत ज्यादा, तो उसने सोचा कि चलो मैं अपनी बहन की शादी होने के बाद इसको मैं विदाई के समय पर इसके घर छोड़ के आऊंगा खुद। तो हमारे लोगों में रिवाज है कि जब शादी होके जब कोई भी लड़की अपने घर से जाती है तो उसका भाई उसके साथ ससुराल तक उसके साथ छोड़ने जाता है, क्या कि उसको अकेला ना फील हो कि अब मैं तो बिल्कुल अकेली चली जा रही हूँ। तो शादी होने के बाद जब देवकी और वसुदेव जी रथ के ऊपर बैठे, चैरियट के ऊपर, तो देवकी का जो भाई था कंस, उसने चैरियट का जो रेन्स होते हैं ना, जो घोड़े की जो नाल होती है, वो घोड़े की नाल को ऐसे पकड़ा और उसने बोला चलो मैं रथ हाँकूंगा, मैं रथ चलाऊंगा, और मैं अपनी प्यारी बहन को उसके ससुराल में मैं छोड़ के आऊंगा। तब यहाँ पे क्या हुआ,
कंस रथ चला रहा है और देवकी और वसुदेव जी पीछे बैठे हैं। देवकी ने एकदम बहुत सुंदर से कपड़े पहने हुए थे, दुल्हन थी, और उनके दूल्हा जो थे वसुदेव जी वो भी वहां बैठे हुए थे बड़े अच्छे से। जैसे ही वो थोड़ा आगे गए रथ को हाँकते हुए, सडनली फिर से एक आकाशवाणी। ये तो अब लीला है भगवान जी की। तो एक आकाशवाणी हुई और कहने लगी, अरे कंस, तू जिस अपनी बहन को इतने प्यार से लेके जा रहा है उसको छोड़ने के लिए उसके ससुराल, उसी बहन की जो 8वीं संतान होगी ना, उसका 8th चाइल्ड जो 8वीं संतान होगी, वो तेरा वध कर देगी। और ये इतना आकाशवाणी हुई, ये सुन के कंस जो था वो एकदम थोड़ा घबरा गया। अच्छा, मेरा कोई वध करने वाला है और मेरी बहन का बेटा वो मेरा वध करेगा। उसने सोचा ये क्या मेरा वध करेगा, उसके पहले मैं ही इसका वध करके इसको फिनिश कर देता हूँ। तो कंस ने क्या किया, तुरंत जो इतनी प्यारी बहन थी उसकी, उस बहन को उसने ऐसे बाल पकड़ के खींच लिया, उसकी चोटी पकड़ी और चोटी पकड़े अपनी तलवार निकाली उसका गला काटने के लिए। जैसे ही उसने तलवार उठाई, तुरंत उसके जो हस्बैंड थे वसुदेव जी, उन्होंने हाथ जोड़ के कंस का हाथ पकड़ लिया और हाथ जोड़ के पैर पकड़ लिए। बोले, कंस, आप तो बड़े शूरवीर हो, आप ये क्या कर रहे हो? आप अपने आप अपने चरित्र के ऊपर ऐसा कलंक क्यों लगा रहे हो? तो फिर उस समय उन्होंने बोला कि देखो, आप तो बहुत ज्यादा शूरवीर हो, बहुत करेजियस हो, इतने स्ट्रेंथ है आपके अंदर, कोई शूरवीर व्यक्ति इस तरह का काम नहीं करता। ये तो जो कावर्ड होते हैं ना, डरपोक लोग, उनका ऐसा काम होता है। तो आप शूरवीर तो हो ही, साथ में ये तो आपकी बहन है, ये आपका क्या बिगाड़ रही है? और आप इसको इतना प्यार करते हो, ये तो स्त्री है। एक तो आप शूरवीर हो, दूसरा ये तो एक आपकी बहन है देवकी, और प्रिय बहन। तीसरा ये एक स्त्री है, नारी है। इसको, ये आपकी छोटी बहन एक नारी आपको कितना ही क्या कष्ट दे सकेगी? चौथा, आज ही तो इसका विवाह हुआ है, इसकी शादी आज ही हुई है। शादी वाले दिन आप इसको मार डालोगे तो आपके ऊपर बहुत ज्यादा कलंक और पाप लगेगा। मैं आपसे विनती करता हूं कि प्लीज आप इसको छोड़ दीजिए। और मैं आपको वचन देता हूं कि आपको इससे तो कोई डरने की जरूरत नहीं है। डर किससे लगना चाहिए? इसके बच्चों से। तो मैं आपको वचन देता हूं कि जो भी इसका पुत्र पैदा होगा या पुत्री, जो भी बच्चे पैदा होंगे, मैं हर एक बालक को इसको आपके पास लाके सौंप दूंगा। फिर आपको जो मर्जी आए आप करो। तो कंस को थोड़ा विश्वास हो गया। क्यों? क्योंकि उसे पता था कि जो वसुदेव जी हैं वो अपनी वचन के पक्के हैं, वो कभी झूठ नहीं बोलते। उन्होंने अगर प्रॉमिस किया है तो वो जरूर 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 उस प्रॉमिस को निभाएंगे। उसके बाद फिर उसने कंस, देवकी और वासुदेव को छोड़ दिया और फिर वो वापस उनको अपने घर लेके आ गया। उनको उसने वसुदेव जी के घर नहीं छोड़ा, वो अपने ही महल में उनको वापस लेके आ गया, बट हर समय उनके ऊपर नजर रखता था। अब क्या हुआ कि थोड़ी समय के बाद में, कुछ टाइम के बाद में, देवकी का एक छोटा सा बेबी बॉय पैदा हुआ। अब वो जो बेबी बॉय था उसका नाम था कीर्तिमान, व्हाटएवर। तो जब वो बेबी बॉय पैदा हुआ, तुरंत वसुदेव जी ने जो प्रॉमिस किया था, उन्होंने अपना प्रॉमिस निभाया। उन्होंने वो छोटे से बच्चे को उठाया और देवकी रोने लग गई, अरे मेरे बच्चे को कहाँ ले जा रहे हो? लेकिन वसुदेव जी ने कहा, नहीं, मैंने प्रॉमिस किया है, क्योंकि तुम्हारी जान मुझे ज्यादा प्रिय है। I respect you and I respect the baby also. लेकिन मैंने जो प्रॉमिस किया है वो तो मुझे निभाना ही पड़ेगा। और वो बेबी को ले जाके और उसने कंस को दे दिया कि ये लो कंस, ये मेरा जो पहला बेबी है मैं तुमको दे रहा हूँ। तो कंस ने बोला, बहुत खुश हो गया कंस। कंस ने बच्चे को देखा, बोले अरे बड़ा प्यारा बेबी है। बोले मैं क्या करूंगा इसका, तुम इस बेबी को ले जाओ। क्योंकि आकाशवाणी ने क्या कहा था कि 8th चाइल्ड, जब 8वां बच्चा जो होगा देवकी का, वो तुम्हारा वध करेगा। तो कंस ने बोला, ये पहला बेबी मेरा क्या बिगाड़ लेगा, इससे मुझे कोई दुश्मनी नहीं है। जब 8th बेबी होगा ना, तभी मुझे लाके देना। अब वो अपने बेबी को लेकर चले गए और देवकी वसुदेव बहुत खुश हो गए, चलो हमारा पहला बेबी हमारे पास बच गया। अब क्या हुआ, नारद मुनि वहां पर पधारे। नारद मुनि को चिंता होने लग गई,
कि अगर ये जो पहला बेबी है, अगर इसको पालने में, पोसने में, बड़ा करने में वसुदेव देव की बिजी हो गए, तो इनका 8th बेबी तो पता नहीं कब पैदा होगा। और जब 8th बेबी पैदा होगा तब तक ये जो कंस है वो और ज्यादा हाहाकार मचा देगा, और ज्यादा लोगों को परेशान करेगा। तो टू एक्सपेडिट द प्रोसेस, जल्दी जल्दी बच्चा पैदा करवाने के लिए उन्होंने एक खेल रचा। क्या किया उन्होंने? जो नारद मुनि थे वो अपनी वीणा उठाई, नारायण नारायण गाते हुए और कंस के राज्य में, किंगडम में आ गए। जब वहां पर आए तो उन्होंने कंस से कहा, अरे कंस, मूर्ख हो गए हो क्या? ये तुम क्या कर रहे हो? तुमने उस बच्चे को वापस क्यों दे दिया देवकी को? तो कंस ने कहा, अरे मुनिवर, वो तो पहला बच्चा है, छोटा सा, मेरा क्या बिगाड़ लेगा? मुझे तो 8वें बच्चे से डर है ना। तो कंस ने क्या किया, एक फूल लेके आया और फूल की पत्ती दिखाते हुए बोला, मुझे बताओ कि इस फूल में कौन सा पेटल फर्स्ट है? ये वाला फर्स्ट है? या फूल तो ऐसे होता है, ये वाला फर्स्ट है कि 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 ये वाला फर्स्ट है? कौन सा वाला फूल का पेटल फर्स्ट है? तो जो कंस था वो कंफ्यूज हो गया। तो बोला, इसी तरह से कभी भी तुम्हें पता नहीं चलेगा कि कौन सा फर्स्ट है और कौन सा 8th है। उसने पूरे कंस का जो माइंड था ना, बेवकूफ, उसको पूरा कंफ्यूजन में डाल दिया। और कंफ्यूजन में डालने के बाद नारद मुनि ने उकसाया कंस को कि तुम्हें एक भी बच्चे को छोड़ना नहीं चाहिए, तुम्हें क्या पता कौन सा वाला 8th है। और ये कहकर नारद मुनि वहां से चले गए। नारद मुनि जैसे ही गए, तुरंत कंस ने ऑर्डर दिया, जाओ उस बच्चे को मेरे पास लेके आओ। फिर से सारे सैनिक दौड़े 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 गए और जाके उन्होंने वसुदेव जी से कहा कि ये बच्चे को हमें दे दो, महाराज ने बुलवाया है। तो वसुदेव जी हैरान हो गए, वो बच्चे को लेकर और वहां पर पहुंचे राज दरबार में। कंस ने उस बच्चे को उठाया और बच्चे को उठा के यूं दीवार पे पटक दिया और उसका सर जो था फोड़ के उसको मार डाला। इट वाज वेरी सैड। ये होता है राक्षस इंटेंशंस, वेरी वेरी बैड इंटेंशंस। जब उसको मार दिया तो वसुदेव जी का थोड़ा सा दिल दहल गया और आंखें नीचे झुक गई और वो वहां से चले गए, कुछ नहीं बोले। ये खबर जब कंस के फादर उग्रसेन को मिली, जब उनको पता चला कि उनके बेटे ने इतना घिनौना कार्य किया है, इतना गंदा काम किया है, तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। गुस्से में वो आग बबूला हो गए। उन्होंने अपने बहुत सारे सैनिकों को बुलाया, 10,000 सैनिकों को उन्होंने बुलाया और उन्होंने कहा कि मेरे बेटे को पकड़ लो और उठा के उसको बंदी बना दो, जेल में डाल दो। तो उग्रसेन, कंस के फादर जो राजा थे, ओके, उन्होंने अपनी जो सेना, जो सैनिक आए, उनके 10,000 जब सैनिक आए कंस को पकड़ने के लिए, तो कंस के अपने सैनिक अलग थे। उसने अपनी एक सेना अलग तैयार कर रखी थी सीक्रेटली। तो कंस ने अपने सैनिकों को बुलाया और दोनों तरफ के सैनिकों का नॉट आउटसाइड, कहा है राजमहल के अंदर ही युद्ध हुआ। और ऐसा युद्ध हुआ कि जो उग्रसेन के जितने सैनिक थे वो सारे मारे गए। बहुत सारे लोगों को उन्होंने खूब पीटा, बांध लिया और मारा, जख्मी कर दिया। उसके बाद जो कंस था वो और गुस्से में आ गया और तैश में आ गया, बहुत राक्षसी जैसा हो गया, वेरी डिमोनियक। और उसने जाके तुरंत जो उसके फादर सिंहासन पर बैठे थे उनको जाके ही ग्रैब्ड हिम, उनकी कॉलर पकड़ ली, जो उनके रोब्स होते हैं, किंगली रोब्स, उनको पकड़ के उनको घसीट कर अपने फादर को, ओके, उनके फादर उग्रसेन को घसीट कर वो सिंहासन से नीचे लेके आया, उनको रस्सी से बांधा और सीधा उनको जेल में डाल दिया। कंस ने अपने फादर उग्रसेन को जेल में डाल दिया। उसके बाद उसने देवकी और वसुदेव जी को भी जेल में डाल दिया और मोटी मोटी जो लोहे की जो बेड़ियां होती हैं उनसे उनको बांध दिया वहां पर जेल के अंदर ही। मतलब अलग अलग, दे कुड मूव अराउंड द जेल बट उनके पैर, ताकि वो जेल के बाहर कहीं नहीं जा सके, और सब ऐसे बेड़ियों से उनको बांध दिया। अब क्या हुआ, धीरे धीरे, वो तो बहुत बहुत दुखद समय था, पर जो नियति है, भगवान की लीला है, देखो कैसे चलती है। धीरे धीरे समय बीता, कुछ समय बाद देवकी का एक और पुत्र हुआ, फिर एक और हुआ। ऐसे एक एक पुत्र को जैसे 6 पुत्र होते गए। पहला तो मार डाला था, उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, टोटल 6 पुत्रों को
कंस ने इसी तरह से बच्चे को, जैसे ही बच्चा पैदा होता बच्चे की रोने की आवाज आती और सैनिक भागते हुए जाते, महाराज महाराज पुत्र पैदा हुआ है, बेटा पैदा हुआ है, और कंस भागता हुआ जाता फिर से और जेल के अंदर ही बच्चे को छीनता और छीन के और दीवार पे पटक के और मार डालता था। और देवकी हमेशा रोती 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 बिलखती विलाप करती रह जाती थी। अब जब 7th टाइम देवकी के गर्भ में जब बेबी हुआ, तब कृष्ण भगवान जी विष्णु भगवान जी की माया से, उन्होंने कहा था ना मेरे साथ मेरी योग माया 2 काम करेगी, योग माया को उन्होंने बुलाया था और उसको 2 इंस्ट्रक्शंस दिए थे कृष्ण विष्णु भगवान ने। उनसे कहा था कि योग माया, आई एम गिविंग यू 2 ड्यूटीज। फर्स्ट ड्यूटी इज कि जब 7th टाइम देवकी के गर्भ में, उनके वूम्ब में जब बेबी होगा, तो तुमको अपनी जादू से और मैजिक से उस बेबी को देवकी के गर्भ से निकालकर, जो वसुदेव जी की एक और सेकंड वाइफ थी जो कि गोकुल में रहती थी, जिनका नाम था रोहिणी देवी, तो उनके पेट में उस बेबी को ट्रांसफर कर देना है। फ्रॉम द वूम्ब ऑफ मदर देवकी यू हैव टू ट्रांसफर द बेबी, द 7th बेबी, टू द वूम्ब ऑफ मदर रोहिणी। तो जब 7th बेबी था तो योग माया ने अपना काम किया और ये उठाकर जो बेबी देवकी के मैया के पेट में से निकाल के और रोहिणी मैया के पेट में वो बेबी दे दिया और वो गोकुल में 7th बेबी पैदा हुआ। यहाँ पे सबको लगा कि मैया जो देवकी है उसका 7th मिसकैरेज हो गया, कि बेबी अंदर ही अंदर पता ही नहीं चला कहाँ गया। सेकेंड इंस्ट्रक्शन जो कृष्ण भगवान जी ने, विष्णु भगवान ने योग माया को दिया था, वो ये दिया था कि जब मैं पैदा होऊंगा यहाँ पर, उसी समय तुम, मैं देवकी के गर्भ से जन्म लूंगा, उसी समय तुम रोहिणी मैया के, उसी समय तुम यशोदा मैया के गर्भ से जन्म लेना। सो ये 2 काम योग माया को दिए थे। अब 7th बेबी तो वहां पैदा हो गया और उनका नाम रखा गया बलराम, बलभद्र नाम रखा गया, बलराम नाम रखा गया, बलदेव, बलदाऊ, इस तरह से रोहिणी का जो बेबी था 7th बेबी। अब थोड़े टाइम के बाद में फिर से देवकी जो मैया थी वो प्रेग्नेंट हो गई और उनके जो गर्भ में एक और बेबी था, करेक्ट। अब जैसे जैसे थोड़े दिन के बाद में एक दिन जब विष्णु भगवान के कृष्ण भगवान के पैदा होने का जब समय आया, अगस्त का महीना था, बहुत बारिश हो रही थी, बहुत तेज बारिश हो रही थी, बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी। अष्टमी का दिन था और डार्क मून का फेज था। तो जो मून होता है 15 डेज वैक्सिंग करता है, 15 डेज वेनिंग करता है। ऐसे चांद बढ़ता 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 जाता है, फिर 15 दिन तक चांद घटता 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 जाता है। तो जो 15 दिन चांद घट रहा था, उस घटते हुए चांद के 8th डे पे कृष्ण भगवान जी देवकी के गर्भ से उन्होंने जन्म लिया। कैसे उन्होंने जन्म लिया मैं बताती हूँ, एक मिनट। तो जब वो जन्म लिया तो उस समय क्या हो रहा था कि जो विष्णु भगवान थे वो पहले बेबी के रूप में नहीं पैदा हुए। विष्णु भगवान कैसे पैदा हुए, उन्होंने पूरा अपना फुल स्वरूप दिखाया, चतुर्भुज रूप जो था उन्होंने दिखाया, विथ 4 आर्म्स, 4 हाथों में, एक हाथ में शंख, एक हाथ में चक्र, एक हाथ में गदा और एक हाथ में कमल का फूल पद्म। इस तरह से 4 हाथ वाले विष्णु का स्वरूप का उन्होंने वसुदेव और देवकी को उन्होंने दर्शन करवाए। और ये दर्शन करवाने के बाद उन्होंने कहा कि आप, जब मैं पैदा हो जाऊंगा तो आप मुझे, छोटे से बालक को आप यहाँ से लेकर गोकुल चले जाना, और गोकुल जब आप जाओगे तो वहां पर यशोदा के घर में एक छोटी सी बेबी ने जन्म लिया होगा, आप उस बेबी को यहाँ ले आना और मुझे आप वहीं पर छोड़ के आ जाना। जब विष्णु भगवान इस प्रकार दर्शन दे रहे थे तो कहते हैं कि जेल में उसी समय देवकी ने उनकी स्तुति की और वसुदेव जी ने भी उनको प्रणाम किया। वसुदेव जी कह रही थी मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है, आप कैसे यहाँ पर, शी वाज एक्सप्रेसिंग हर फियर कि फिर से आपको भी कोई मार डालेगा। उस समय उन्होंने कहा, एक पॉइंट मैं भूल गई कहना जो मैं बताना चाहती हूँ, कि नारद मुनि ने उसको कहा था कि देखो कोई भी जो है बच्चा 8th चाइल्ड हो सकता है, और तुम्हें ये बताऊं कि जो भगवान है वो पैदा होने वाले हैं,
तुम्हें मारने के लिए। तो तुम्हें इतना बता दूं कि सारे ब्रिज भूमि में, सब जगह, मथुरा मंडल में और शायद गोकुल में, वृंदावन में, बहुत सारे जो भगवान के जो देवी देवता है, उन्होंने अलग अलग ग्वाल बालों का रूप ले लिया है। तो कोई भी तुम्हें मारने के लिए उनकी सहायता करेगा। तो कंस बहुत डर गया था उस समय, बहुत डर गया था। मतलब इतना डर गया था कि इसीलिए उसने अपने फादर को भी जेल में डाल दिया, देवकी और वसुदेव को भी जेल में डाल दिया, और हर समय वो सिर्फ कृष्ण 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 के बारे में सोचने लग गया। सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते, फुल टाइम, पूरा टाइम वो सिर्फ कृष्ण के बारे में सोचता था कि वो कब पैदा होंगे, कब पैदा होंगे, मुझे कोई मार डालेगा, कैसे मारेगा, इतना छोटा बच्चा मुझे कैसे मार सकता है। इस प्रकार हर समय वो सिर्फ यही सोचता रहते थे हमें ये। अब जब उस समय जब विष्णु भगवान देवकी के सामने प्रकट हुए, तो कहते हैं उस समय विष्णु, उस समय शिव जी और ब्रह्मा जी और बहुत सारे देवता एक समझो अदृश्य रूप में, अननोन फॉर्म, नॉट टू बी सीन बाय अदर्स, अदृश्य रूप में वहां कर उन्होंने भी विष्णु भगवान के प्रणाम किया है। और विष्णु भगवान ने उनको जब इंस्ट्रक्शंस दे दिए, उसके बाद वो अंतर्धान हो गए, गायब हो गए, और सडनली जो कृष्ण भगवान जी के छोटे से बेबी के रूप में वो पैदा हो गए। कृष्ण भगवान जी वॉज वेरी डार्क, लाइक कैसे डार्क थे, जैसे मॉनसून क्लाउड होता है ना, बारिश देने वाला बादल काला काला हो जाता है, एकदम ग्रे, डार्क ग्रे कलर, उस टाइप के बेबी थे वो। और वो पैदा हुए थे, और वो इतने सुंदर लग रहे थे, इतने मुस्कुरा रहे थे, और ऐसे हाथ पैर मार रहे थे। ही वाज नॉट क्राइंग, बहुत ही क्यूट से बेबी वो पैदा हुए थे। तो जैसे ही वो पैदा हुए, मैजिक हो गया, मिरेकल्स हैपेंड। कैसे मिरेकल हुआ कि सारे जो पहरेदार थे बाहर, वो सब सो गए, ऐसे खर्राटे भरने लग गए, बहुत एकदम नींद, गहरी नींद में सो गए, और जेल के दरवाजे खुल गए। वसुदेव जी की बेड़ियां ऑटोमेटिकली खुल गई, जो वसुदेव जी की जो बेड़ियां लगी हुई थी, चेन से बंधा हुआ था, वो खुल गए, और जेल के दरवाजे खुल गए। तो वसुदेव जी ने कृष्ण भगवान जी को उठाया अपनी गोदी में, और चुपके से टिप टो करते हुए धीरे चुपचाप वहां से वो जेल से बाहर निकले, और गोदी में लेकर, और एक बास्केट के अंदर उन्होंने डाल के, और वो लेकर बास्केट को ऐसे गोदी में पकड़ के, और वो बाहर निकल गए जेल से। अब वो गोकुल की तरफ चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। जब वो चलते जा रहे हैं वहां पर, तो बाहर देखा कि इतनी, जमुना जी क्रॉस करनी पड़ती थी उनको। वो नदी किनारे, जमुना जी के किनारे तक पहुंचे, तो देखा कि जमुना जी में तो बाढ़ आ गई है, फ्लड्स, क्योंकि इतनी तेज बारिश हो रही थी। और पर वो डरे नहीं, उन्होंने उनको भगवान जी का जो इतना सुंदर दर्शन हुआ था, तो उनके मन में सांत्वना हो गई थी कि ये तो सब जादू ही हो रहा है, भगवान जी अपना ख्याल खुद रखेंगे, मैं कौन होता हूँ उनका ख्याल रखने वाला, वो तो हमारा ही ख्याल रख रहे हैं। तो वसुदेव जी ने वो जो उठाया, और फिर वो धीरे धीरे जमुना जी के अंदर चलते गए। अब वो जो पानी था, वो धीरे धीरे ऐसे ऊपर आने लगा। तो वो ऐसे वो टोकरी को ऐसे उठाया, टोकरी को फिर उन्होंने सर पे उठा लिया। अब कहते हैं कि जमुना जी का जो पानी के अंदर बाढ़ आ रहा था, इतनी जोर जोर से बाढ़ आ रही थी, तो वो तो वसुदेव जी डूब जाते, इतना पानी था। क्यों आ रहा था? क्योंकि जमुना जी बहुत खुश थी कि आज कृष्ण भगवान जी पैदा हुए हैं, बहुत बहुत ज्यादा खुश थी कृष्ण भगवान जी के पैदा होने पे। तो ऐसा है कि जब कृष्ण भगवान जी ने डिसाइड किया था कि अब मुझे यहाँ जन्म लेना है, तब उस समय उन्होंने राधा रानी से कहा था, गोलोक वृंदावन में कृष्ण राधा टुगेदर ऑल द टाइम। तो उन्होंने राधा रानी से कहा था कि सुनो, अब मुझे ना धरती पर अवतार लेने जाना है। तो राधा रानी कहा, अच्छा आप मुझे छोड़ के चले जाओगे? नहीं नहीं। तो बोले, नहीं नहीं, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगा, तुम भी मेरे साथ चलोगी। तो बोली, लेकिन ये जो गोलोक वृंदावन के अंदर जो जमुना जी है और जो गोवर्धन पर्वत है, मैं इनके बगैर तो नहीं जा सकती हूँ। तो गोवर्धन पर्वत भी चाहिए, और ये जमुना जी भी चाहिए, और ये जो मेरा वृंदावन फॉरेस्ट है ना, वो भी मुझे चाहिए। तो कृष्ण भगवान जी ने उस समय अपने धाम में से, गोलोक वृंदावन में से, वो एक छोटा सा पीस, 84 कोस का जो है टुकड़ा, जो कि पूरा ब्रिज मंडल है, वो टुकड़ा
कट करके निकाल के और उन्होंने सबसे पहले धरती के ऊपर ट्रांसफर किया था। जमुना जी को भेजा था, गोवर्धन पर्वत को भेजा था और वृंदावन को भेजा था। तो जब से जमुना जी यहाँ आई थी तब से उनके मन में था कि कृष्ण कब आएंगे, राधा कब आएंगे, और फिर तब उन्हें बहुत आह्लाद, बहुत आनंद और बहुत खुशी होगी। तो जैसे ही उससे उन्हें पता चला कि वसुदेव जी, रियलाइज हुआ कि वसुदेव जी कृष्ण भगवान जी को लेके जा रहे हैं, तो जो जमुना जी थी वो कृष्ण भगवान जी के पैरों को टच करना चाहती थी। अपने पानी से वो भगवान जी के हाथों को टच करके, चरणों को टच करके उनको प्रणाम करना चाहती थी। इसीलिए इतनी बाढ़ आ रही थी और बहुत खुश हो रही थी। तो कृष्ण भगवान जी को पता चल गया कि ये क्या हो रहा है। तो कृष्ण भगवान जी ने टोकरी में से अपना जो पैर था ना वो एक बाहर निकाल दिया। जब उन्होंने एक पैर बाहर लटका दिया तो जमुना जी की एक लहर आई और लहर ने उस पैर के अंगूठे को टच किया और फिर नीचे नीचे होने लग गई। सिर्फ टच करने की देर थी। तो टच किया और फिर वो जो जमुना जी का पानी था वो ऐसे 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 इट स्टार्टेड एबिंग, नीचे 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 होता चला गया और फिर वसुदेव जी आराम से क्रॉस कर सकते थे। अब बहुत तेज बारिश हो रही थी और कृष्ण भगवान जी तो गीले हो जाते, लेकिन कृष्ण भगवान जी के हमेशा के जो फास्ट फ्रेंड और उनके हमेशा हर लीला में उनके साथी कौन है? उनके जो शेषनाग हैं, हजारों होड्स वाले। तो वो जो शेषनाग थे वो वसुदेव जी के पीछे आए और उन्होंने इतना बड़ा ऐसे छाता बना लिया, अम्ब्रेला ओवर द बास्केट, ताकि कृष्ण भगवान जी को प्रोटेक्शन देके और बिल्कुल बारिश की एक भी बूंद कृष्ण भगवान जी के ऊपर नहीं पड़ी। एक्चुअली यही जो शेषनाग है, अनंत शेष, यही बलराम जी के रूप में पैदा हुए थे रोहिणी मैया के साथ में। तो जब उसके बाद भी चलते 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 वसुदेव जी कहाँ पहुंचे हैं? वो पहुंचे गोकुल में। इट्स नॉट वेरी फार फ्रॉम मथुरा, लेकिन चलते चलते तो ऑफकोर्स पूरी रात चलते गए और आधी रात पैदा होने के बाद निकले। चलते चलते जब पहुंचे वहां पर, तो पहुंचने के बाद उन्होंने देखा, चुपके से वो जो नंद बाबा थे उनके घर में गए तो उन्होंने देखा कि यशोदा मैया सो रही है और सोते सोते ही उनके पास में एक छोटी सी बेबी गर्ल सो रही है। अब एक्चुअली यशोदा मैया को पता ही नहीं चला कि कब उनकी वो बेबी पैदा हुई, बिकॉज इतना पेन हुआ, पैदा हुई ये पता चला, पर इतना जो लेबर पेन होने के बाद, बेबी के पैदा होने के बाद वो एक्चुअली बेहोश जैसे होके सो गई थी और उन्हें ध्यान ही नहीं दिया कि ये बॉय है कि गर्ल है। तो वो तकलीफ में सो गई और उसके बाद वसुदेव जी जब आए तो उन्होंने अपने छोटे से बेबी कृष्णा को यशोदा मैया के पास रखा और उनके पास जो योग माया छोटी बेबी लेटी हुई थी वो बेबी को लेकर और अपनी टोकरी में डाल के अच्छे से सिल्क के कपड़े में लपेट के वो बास्केट को उठाकर फिर से अगेन ही क्रॉस्ड, उन्होंने जमुना जी क्रॉस करके और फिर वो वापस जेल में पहुंच गए। जैसे ही जेल में पहुंचे फिर से उनके पैर में बेड़ियां लग गई, मैजिक, जेल के दरवाजे बंद हो गए और इट वाज ऑलमोस्ट मॉर्निंग, सुबह हो चुकी थी तब तक, और बच्ची जो थी वो छोटी सी योग माया वो रोने लग गई, जोर जोर से रोने लग गई वो। और जैसे ही वो रोने लगी वो बेबी, तुरंत सारे जो द्वारपाल थे, पहरेदार थे जो सो गए थे, सबकी नींद खुल गई कि बच्चे के रोने से कि अरे बेबी पैदा हो गया, बेबी पैदा हो गया, 8th बेबी पैदा हो गया। भागते हुए द्वारपाल तुरंत भागते हुए फिर से कंस के पास पहुंचे। जब वो कंस के पास पहुंचे तो कंस को खबर दी, महाराज महाराज, देवकी का आठवां जो बेबी है वो पैदा हो गया है, देवकी ने 8वें बच्चे को जन्म दिया है। और कंस डिसेबल्ड, एकदम नींद से उठा ही था उस समय, तुरंत वो भागा, उसने मुकुट भी नहीं पहना था, ऐसे ही वो भागा, डर रहा था ना 8th बेबी है, मुझे मार डालेगा। भागता हुआ गया, जेल को खोला और जेल में देखता कहा है तो जो देवकी मैया के हाथ में वो छोटा सा बेबी रो रहा है। तो कंस ने तुरंत बच्चे को छीन लिया। जब बच्चे को छीना तो देवकी मैया रोने लगे, बोले भैया प्लीज इसको छोड़ दो, ये तो एक छोटी सी बेबी है, ये आपका क्या बिगाड़ेगी, ये तो बहुत ही छोटी है और ये तो बेबी है, बेबी गर्ल, देखो कितनी क्यूट है, देखो आपको आपको मामा मामा भी बुलाएगी, ये आप क्यों इसको मार रहे हो। लेकिन कंस जो था उसने तुरंत बेबी को लिया और जो यूं ऐसे उठा के ऐसे पटकने ही वाला था
कि इतने में वो जो बेबी थी वो उसके हाथों से छूट गई, और हाथों से छूट के और वो तुरंत आसमान में चली गई, और आसमान में जाकर उसने अष्टभुजा मतलब 8 हाथों वाली देवी का रूप प्रकट कर दिया, धारण कर लिया। अष्टभुजा देवी का जो रूप उसने धारण किया, तो उसके बाद उसने कहा कि मूर्ख कंस, तू क्या मुझे मारेगा? अरे मूर्ख कंस, तू क्या मुझे मारेगा? तुझे मारने वाला तो पैदा हो चुका है। तो कंस उससे जब कह रहा था ना कि अरे तू मेरा वध करेगी, तू मेरा वध करेगी, और उठा के और वो पटकने वाला था, जब उसके हाथ से छूट गई, तब उस समय योग माया ने अपना रूप दिखा दिया, 8 हैंड्स विद डिफरेंट डिफरेंट अस्त्र शस्त्र, 8 हाथों में अष्टभुजा। और फिर ये उसने कहा कि अरे मूर्ख, तू क्या मुझे मारेगा? तुझे मारने वाला तो पैदा हो चुका है। और उसके बाद में और उसने ये भी कहा कि अब तुम जो है निर्दोष बालकों को मारना बंद कर दो, क्योंकि वो छोटे छोटे जो निर्दोष बालक होते थे, छोटे बच्चे देवकी के, उनको मार डालता था। तो उसने कहा अब तुम निर्दोष बालकों को मारना बंद कर दो, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। और फिर ये कहकर वो जो देवी थी योग माया, वो अंतर्धान हो गई। तो शी कंप्लीटेड हर 2 promises टू कृष्णा, एंड कृष्ण भगवान जी उसको अपनी सिस्टर मानते हैं। तो जो भी देवी है वो एक्चुअली कृष्ण भगवान जी की सिस्टर है, वो योग माया है। इसके बाद यहाँ पर गोकुल में कृष्ण भगवान जी सुबह सुबह जब नंद बाबा ने देखा कि अरे ये तो बेबी पैदा हुआ है हमारे घर में, पूरे गोकुल में इतना आनंद हो गया, क्योंकि यशोदा और नंद बाबा बहुत ओल्ड थे जब उनके घर में ये बेबी पैदा हुआ। बहुत बहुत सालों के बाद पहली बार उनके घर में कोई बच्चा आया था, पैदा हुआ था। तो इतना सेलिब्रेशन हुआ कि कहा जाता है कि नंद बाबा ने 1 million काउस, 10 लाख गैया दान की थी, ब्राह्मणों को बहुत भोजन खिलाया, ब्राह्मणों को दान किया, सेलिब्रेशन हुआ, डांस हुआ, नाच गाना हुआ, और 1 साल तक वो सेलिब्रेशन चला। 1 साल तक इतना सेलिब्रेशन चला कि नो यू कैन नॉट इवन इमेजिन। हम तो 2 घंटे की बर्थडे पार्टी करके और हो जाता है दैट इज डन। 1 साल तक उनका जो जन्म का जो सेलिब्रेशन था वो चला। कुछ साल तक बच्चा बड़ा होता गया, और जब कृष्ण भगवान जी 11 साल के हुए, तब उसके बाद उन्होंने और उनके भैया बलराम ने, दोनों ने मिलकर मथुरा में जाके कंस का ही नहीं, और उसके बाद बहुत सारे और राक्षसों को मार डाला। वो बहुत अलग अलग स्टोरी है, धीरे धीरे हम कवर करेंगे कि कैसे कृष्ण भगवान जी बड़े होते गए और उन्होंने किस प्रकार अलग अलग राक्षसों को मारा, और कहा कैसे वो कंस तक पहुंचे और कंस का उन्होंने अंत किया। तो इस प्रकार से कृष्ण भगवान जी के पैदा होने की कथा हमने अब यहाँ पर सुनी। और यहाँ पर जो कंस था, जब उसको पता चल गया आकाशवाणी ऐसी हुई, तो वो बहुत डर गया। उसने बहुत सारे ना अपने राक्षस जमा कर रखे थे, बहुत सारे राक्षस जमा कर रखे थे। उसके बाद उसने फिर नया प्लान बनाया और शुरू किया प्लानिंग कि कैसे ढूंढा जाए कि वो जो 8th बेबी जो बोल रही है, ये योग माया बोल के गई है कि तुझे मारने वाला तो पैदा हो गया है, उसको कैसे ढूंढा जाए और उसको कैसे मारा जाए। इसके बाद उसने ये प्लानिंग शुरू की और अपने सब जगह राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया कि पिछले 10 दिन के अंदर जितने भी बच्चे पैदा हुए, सारे बच्चों को उठा के मार डाला जाए। All that is a long story. We will cover up धीरे धीरे कि कैसे किस प्रकार वो राक्षस भेजता गया, ब्रज भूमि में राक्षस भेजे, गोकुल में राक्षस भेजे। कृष्ण भगवान जी जैसे जैसे बड़े हो रहे थे, उनका काम ही ये हो गया था, सुबह एक राक्षस को मारो, दोपहर को एक, लंच के पहले राक्षस को मारो, लंच के बाद एक और राक्षस को मारो, फिर अपने घर पे आओ और मम्मी को मम्मा हाउ आर यू ऐसे करके मम्मा से प्यार करो और शाम को गोपियों के साथ में खेलो। So this was the story of Krishna. Now I want to tell you something very special about this story. हमने सबने देखा कि कंस कितना राक्षसी उसकी मेंटालिटी थी। क्यों थी? क्यों? सबसे पहले उसके अंदर ग्रीड था, ग्रीडी था वो, कि और सारा का सारे राज्य मेरे पास होना चाहिए, सारा पावर मेरे पास होना चाहिए। And this greed led to his downfall. उसके मन में जरा भी दया भाव,
करुण, सहनशीलता, टॉलरेंस ये नहीं था। ये सब जब जिसमें होता है ना, वो कहलाता है एक बहुत अच्छा ह्यूमन बीइंग, अच्छा भक्त। जनरल कृष्णा लव्स दोज पीपल, उनसे प्रेम करते हैं जिनके अंदर थोड़ी सहनशीलता होती है, जिनके अंदर कंपैशन होता है, करुण भाव होता है, जो ग्रीडी नहीं होते हैं, सेल्फ सेटिस्फाइड होते हैं। एम्बिशियस होना जरूरी है, यू हैव टू बी एम्बिशियस, बट नॉट सेटिस्फाइड होना और भी ज्यादा जरूरी है। सेटिस्फाइड मतलब हम एम्बिशियस होंगे, बिकम द प्राइम मिनिस्टर, यस, लेकिन जो तुम्हारे पास में वो पावर आती है, जो पैसा आता है, उसे तुम किस तरह से यूज करते हो, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो पावर के साथ में, जो पैसे के साथ में, जो भी तुम्हारे पास मटेरियल लग्जरीज है, तुम उसको किस तरह से यूज कर रहे हो, उसके ऊपर ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस चीज के ऊपर आचार्यों ने और भी एक बहुत, हमारे जो बहुत पहले के जो साधु लोग रहे हैं, उन्होंने हमें शिक्षा दी है कि ये जो 6 बच्चे थे जो देवकी के, वो कौन थे। तो एक्चुअली में वो कोई सेलेस्टियल बीइंग्स थे, मतलब कुछ स्वर्ग के जो लोग थे, वो हिरण्यकशिपु के एक्चुअली बेटे के, हिरण्यकशिपु एक राक्षस था, उसके ग्रैंड चिल्ड्रन थे वो, और उन्होंने भगवान की तपस्या की थी, लेकिन उनके ग्रैंडफादर उनसे बहुत अपसेट हो गए थे और उन्होंने उनको कर्स दे दिया था। तो वो कर्स लेके वो आए थे धरती पर, और फिर वो कर्स पूरा करके उनको मरना ही था, और फिर वो मर के और फिर वो चले गए। लेकिन एक्चुअली आचार्य बोलते हैं कि ये जो 6 है, दीज आर द 6 वाइसेस, हमारी खामियां है, हमारी कमियां है। ये कौन सी हमारी कमियां है? काम, काम यानी जो स्ट्रॉन्ग डिजायर्स होते हैं, काम, क्रोध, मोह, मद, लोभ, मत्सर, ये सब जो हमारी शॉर्टकमिंग्स है, desire, anger, lust, attachment, greed and envy. We have to keep away from all of them. ये 6 जब मारा, उसके बाद पैदा हुए बलराम जी, एंड बलराम जी इज लाइक अ गुरु। तो जब हम पहले ये 6 वाइसेस के ऊपर थोड़ा थोड़ा कंट्रोल करना शुरू करेंगे, उसके बाद भगवान हमारे गुरु जी को भेजेंगे, एक टीचर भेजेंगे अच्छा, और जब हमारे गुरु जी हमारे सामने आएंगे, वो हमें भगवान की तरफ का रास्ता दिखाएंगे। और फिर कौन अब पैदा होते हैं? फिर कृष्ण भगवान जी स्वयं पैदा हो जाते हैं। That is how Krishna is born. That is how he is born in our own hearts. So what happens is, जेलसी जो है सबसे ज्यादा, जेलसी और एनवी जो है वो सबसे खतरनाक ऑफ ऑल दीज वाइसेस, उससे हमें दूर रहना है। और जेलसी कैसे होती है? आउट ऑफ इनसिक्योरिटी, जो फियर है, हमें दूसरों से, हम इनसिक्योर होते हैं, हमें डर लगता है कि अरे मेरी पोजीशन वो कहीं हड़प ना ले, मेरे से ज्यादा बड़ा ना हो जाए, मैं फर्स्ट आता हूँ लेकिन अगर वो फर्स्ट आ गया तो क्या होगा। ये कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। जो पीकॉक होता है ना, अगर पीकॉक सोचेगा कि देखो ये ईगल तो कितना ऊपर उड़ता है, लेकिन मेरे तो विंग्स में जान ही नहीं है, तो मैं तो यूजलेस हूँ, ये नहीं हो सकता। क्या पीकॉक यूजलेस है? नहीं, पीकॉक की अपनी क्वालिटी अलग है और ईगल की अपनी क्वालिटी अलग है। ईगल बहुत ऊपर ऊपर फ्लाई कर सकता है, लेकिन पीकॉक तो बहुत ही ब्यूटीफुल है। सब चीज, हर एक की अपनी अपनी क्वालिटी है। क्रो दिखने में कितना गंदा लगता है, लेकिन अगर क्रोज नहीं होते तो हमारी सोसाइटी में कितनी गंदगी हो जाती, पता है? क्रोज का रोल सबको पता है। कौवे क्या करते हैं? स्कैवेंजर्स होते हैं, जो मरे हुए जीव जंतु, जो रैट्स मर जाती है या कोई भी मरा हुआ कुछ और जानवर होता है, उसको खा के और उसकी डेड बॉडीज को क्लियर करते रहते हैं सब। सो दे आर द स्कैवेंजर्स। इसीलिए कभी भी अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं करना है, किसी से जेलसी नहीं रखनी है। सबसे इंपॉर्टेंट, किसी से जेलसी नहीं रखनी है। बी सिक्योर इन व्हाट यू आर। तुम जो हो, तुम स्पेशल हो, तुम भगवान के प्रिय हो, और हर एक अपनी क्वालिटी के अंदर खुश रहो कि यस, भगवान ने मुझे ऐसा बनाया, आई एम स्पेशल। वो भी स्पेशल, वो भी स्पेशल, वो भी यूनिक, मैं भी यूनिक। सो जब हम ये समझ जाएंगे तो हम खुश रहना सीखेंगे। जब हम खुश रहना सीखेंगे तब ऑटोमेटिकली सब कुछ हमें अच्छा लगेगा। हम जब अच्छे रहेंगे तो हमें हमेशा अच्छे लोग ही मिलेंगे, ऑलवेज। तो ये इट इज अ चेंज ऑफ कॉन्शियसनेस। वी हैव टू स्लोली जस्ट चेंज आवर कॉन्शियसनेस, कंट्रोल ऑल आवर बैड डिजायर्स। नो जेलसी, नो एंगर, नो ग्रीड, कुछ नहीं, इस तरह से नहीं करना है, ठीक है?
सो आज हमने कृष्ण भगवान जी के जन्म की कहानी सुनी. अब नेक्स्ट टाइम से हम probably we'll try to cover up little more of Krishna's activities. कुछ और भी कहानियां ऐड कर सकते हैं. And I hope you like this story session very much. Thank you so much. Very nice, ma'am. Very nice.